हेलो गाइस। अपन ने अपने लास्ट वीडियोस में देखा था कि मार्केट में अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, बाय एंड सेल का क्या गेम होता है और अपने ये टूल्स होते हैं इनको अपन कैसे यूज करते हैं। ये सब कुछ अपन ने यहाँ पे देख लिया है। अब यहाँ पे अपन एक और इंडिकेटर की आज बात करने वाले हैं जिसका नाम है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, है ना। तो ये क्या होता है कि ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ये अपने को एक एवरेज निकाल के देता है। जितने भी अपन यहाँ पे कैंडल सिलेक्ट करते हैं, 10 हो गया, 5 हो गया और 20 हो गया, इनका कैंडल्स का एक एवरेज निकाल के देता है और फिर अपने को ये बताता है कि इसका एवरेज के हिसाब से मार्केट में क्या प्राइस चलनी चाहिए, क्या प्राइस होनी चाहिए, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है या मार्केट जो एवरेज प्राइस है उससे नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है या ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। ये अपने को ये EMA बताता है। और एक होता है SMA जो अपन EMA के साथ में काम में लेते हैं। ये क्या होता है, स्मूथिंग मूविंग एवरेज। ये होता है कि अब ये स्मूथिंग करता है, जैसे अपन ने 10 कैंडल्स का एवरेज लिया है और ये स्मूथ करेगा। जैसे अपन ने 5 कैंडल्स को स्मूथिंग करना है तो ये 5 कैंडल्स के स्मूथिंग के साथ में ये दोनों वर्क करते हैं। तो अपन आज मार्केट में यही देखने वाले हैं। और ये क्या अपने काम आता है, ये काम अपने इसलिए आता है कि अगर अपन ने कोई ट्रेड ले रखा है, यहाँ पे अपना टारगेट हिट हो चुका है और मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, तो अपन यहाँ पे कैसे देखेंगे कि यहाँ पे अपने को अभी भी ट्रेड में बने रहना चाहिए या ट्रेड से निकल जाना चाहिए। वो सब कुछ आप आज अपन देखने वाले हैं। तो चलिए अपन किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू पे आता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने एक बिटकॉइन का चार्ट लगा रखा है। बिटकॉइन के चार्ट में आज एक अच्छा, मतलब ये मार्केट में अप ट्रेंड है ना। तो यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा, अगर वो उसको 1:1 यहाँ पे, अगर यहाँ पे अपन ने कोई ट्रेड लिया है और उसको यहाँ पे 1:1 या कुछ मिल गया है, लेकिन कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे अगर मैं निकल जाऊंगा, अगर यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा तो मैं ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये मिस कर दूंगा। तो इससे अपने को बचने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन EMA और SMA का यूज करते हैं। तो आज अपन उसी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये इंडिकेटर लगाना है तो सबसे पहले टॉप में यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे अपन सर्च करेंगे EMA। यहाँ पे आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको अपन फेवरेट में कर देंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ गया EMA, है ना। और यहाँ पे अभी अपने को इस सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पे सेटिंग्स में इसकी लेंथ को कर देना है 10 और यहाँ पे अपनी इस लेंथ को कर देना है 5 ही रहने देना है। यहाँ पे SMA हो गया और इसको अप्लाई कर देना है। अभी यहाँ पे अपने पास एक लाइन आ चुकी है ना, यहाँ पे अपने पास एक ब्लू लाइन आ चुकी है। यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने कोई ट्रेड, यहाँ पे अगर मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और यहाँ पे मान लो मेरा टारगेट हिट हो चुका है 1:1 या जो भी अपने को लेना है, लेकिन इसके बाद में अपने को इस ट्रेड में कैसे बने रहना है, ये वाला ट्रेंड अपने को मिस नहीं करना। तो इसके लिए ही ये मूविंग एवरेज अपन इसकी हेल्प लेंगे और अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या देखना है कि ये क्या बताती है कि जो 10 कैंडल्स है ना, जो पास्ट की 10 कैंडल्स है उनका एक एवरेज निकालती है। और यहाँ पे ये अपने को बताती है कि मार्केट 10 कैंडल्स के एवरेज के हिसाब से नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है या ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है ना। यहाँ पे अपने को ये बताता है। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया है, मान लो यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया मैंने, यहाँ पे एक ये पैटर्न मैंने कुछ देखा और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे मेरा 1:1 यहीं पे मिल चुका है मेरे को, है ना। यहाँ पे मेरे को 1:1 मिल चुका है। अब यहाँ पे फिर भी मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे अपने को कैसे, अपने को देखना है कि मार्केट में अभी भी अपने को ट्रेंड को, अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखना है या ट्रेड से अपने को आउट हो जाना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, जो ये EMA है, अपने को ये देखना है कि कोई कैंडल अगर इसको ब्रेक डाउन देके, कोई कैंडल अगर यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन देके यहाँ पे नीचे क्लोज हो रही है, यहाँ पे अगर मान लो कोई कैंडल क्लोज हो रही है और उस कैंडल का लो कोई कैंडल दूसरी ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पे अपने को एक सिग्नल मिल जाएगा कि मार्केट अपने जो एवरेज प्राइस है
उससे नीचे की तरफ ट्रेड करने वाला है, तो यहाँ पे या तो डाउन ट्रेंड आने वाला है या मार्केट यहाँ पे क्या पता साइडवेज हो जाए। तो इसलिए अपने को ये जो ईएमए है इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, मान लो कि यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो चुका है, 1:1 का मेरा टारगेट हिट हो चुका है यहाँ पे। तो अपन अपने ट्रेड को यहाँ पे 50%, अगर मान लो कि मैंने एक बीटीसी को मैंने यहाँ पे बाय करके रखा था और यहाँ पे मैं 0.5 बीटीसी का अपना प्रॉफिट है वो मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा, है ना। और बाकी के जो 0.5 जो बीटीसी रहेगा उसको अपन जो अपना एसएल रहेगा, वो जो अपनी जो सीटीसी है, कोस्ट टू कोस्ट प्राइस है, जहाँ पे अपन ने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करा है वहां पे अपन अपना एसएल ट्रेल करके यहाँ पे लगा देंगे, है ना। ताकि अगर मार्केट नीचे की तरफ भी आए तो अपना कोई लॉस नहीं हो, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाए तो अपन ये वाला जो ट्रेंड है ये मिस ना करें। तो यहाँ पे अपने को क्या देखना है कि कोई भी कैंडल इसको ब्रेक डाउन देके, यहाँ पे ये कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दिया है लेकिन इसके नीचे की तरफ क्लोज हो चुकी है ना। यहाँ पे ये क्लोज हो चुकी है और एक और कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या देखना है, जैसे यहाँ पे भी एक कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है और यहाँ पे क्लोज हो चुकी है कैंडल। तो अपने को यहाँ पे क्या देखना है कि कोई भी रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए और उसका लो अगर कोई कैंडल दूसरी ब्रेक कर रही है तो यहाँ पे अपन अपना एसएल यहाँ पे प्लेस कर देंगे, है ना। यहाँ पे अपना अपना एसएल लगा देंगे और जब भी कोई कैंडल इसको ब्रेक डाउन देगी अपन ऑटोमेटिकली अपने ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। और अपन यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से किस तरीके से यूज ले सकते हैं कि मान लो कि अगर कोई कैंडल इस ईएमए को टच करके यहाँ पे क्लोज दे रही है ना। यहाँ पे कोई कैंडल इसको टच करके क्लोज दे रही है और उसके बाद में अगर कोई कैंडल उसको ब्रेक डाउन दे रही है तो अपन अपना यहाँ पे ट्रेड अपन यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे। अपन क्या करने वाले हैं इसमें छोटा सा इम्प्रूवमेंट कि कोई भी कैंडल अगर इसको टच नहीं कर रही, यहाँ पे ये कैंडल इसको टच कर रही है, जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल इसको टच नहीं कर रही और इसने क्लोज दे दिया, यहाँ पे ये वाली जो रेड वाली कैंडल है इसने यहाँ पे इसको क्लोज दे दिया। अब इस कैंडल का अगर कोई लो ब्रेक करती है तब अपन यहाँ पे अपने ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। अगर इस कैंडल का अगर कोई लो ब्रेक करेगी, ये वाली जो कैंडल है, तभी अपन अपने ट्रेड से बाहर होएंगे, वरना अपन अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे। जब भी अगर ऐसा कोई मूव आता है यहाँ पे, अगर ये वाली जो कैंडल इसके बिना टच करे यहाँ पे क्लोज देती है तो अपन यहाँ पे अपना एसएल प्लेस करने वाले हैं, यहाँ पे अपन अपना एसएल लगा देंगे। जब भी ये कैंडल कोई भी कैंडल इसको ब्रेक डाउन देगी अपन ऑटोमेटिकली अपने ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पे किसी भी कैंडल ने अपने को ब्रेक डाउन नहीं दिया, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन तो दे रही है लेकिन ये टच हो रही है यहाँ पे। अगर टच हो रही है तो अपन क्या करेंगे, अगर टच हो रही है और एक और कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन देती है तो अपन उस कैंडल को मानेंगे, उसके नीचे अपन अपना एसएल प्लेस करेंगे और उसको भी कोई ब्रेक डाउन दे रही है तब अपन अपने यहाँ पे ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ इस केस में कि यहाँ पे एक कैंडल ने यहाँ पे इसने क्लोजिंग तो दी लेकिन ये इससे टच हो रही है। इस कैंडल ने, ये वाली कैंडल है यहाँ पे ये टच टच नहीं हो रही, इसने क्लोजिंग दे दी लेकिन इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं किया किसी कैंडल ने। फिर अपन अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेल करके अपन इस ट्रेड में कंटिन्यू रहेंगे। और जैसे कि यहाँ पे अपने को एक अच्छा टारगेट मिल चुका है, यहाँ पे भी क्या हुआ कि इस कैंडल ने इसको नीचे टच तो किया लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, है ना। तो यहाँ पे ये एकदम सेम सीन चल रहा है। यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल, यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है और एक और यहाँ पे एक कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है ना। यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दी है लेकिन ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, ग्रीन में क्लोज हो चुकी है। अगर आपको स्टार्टिंग में इसको भी मानना है तो अपन इसको भी काउंट कर सकते हैं कि अगर इसका भी लो कोई ब्रेक करेगी कैंडल तब भी अपन इस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, है ना। तो इन इस केस में यहाँ पे इस ट्रेड इस कैंडल का यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो अपन इस ट्रेड में कंटिन्यूअली बने हुए हैं, है ना। यहाँ पे एक कैंडल ने नीचे क्लोज दिया है और यहाँ पे ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दिया है तो अपन इस ट्रेड से बाहर हो चुके हैं यहाँ पे। तो अपन ने यहाँ पे क्या करा था, ट्रेड लिया था 1:1 का, यहाँ से अपना टारगेट ये था। यहाँ पे अपन ने 50% अपना जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे अपन ने बुक कर लिया है और जो अपना जो 50% जो और बाकी का जो अमाउंट था
वो अपन यहाँ पे अपन कंटिन्यू रख रहे हैं उसको, है ना। तो ये वाला जो ट्रेड है ना, ये अपन मिस नहीं करने वाले, ये वाला जो ट्रेंड आया है ना, ये अपन मिस नहीं करने वाले। और इस ईएमए को अपन को इसी तरीके से फॉलो करना है कि कोई भी कैंडल इसका ब्रेकडाउन दे, कोई भी कैंडल इसका ब्रेकडाउन दे, और जो इसको टच नहीं कर रही हो और वहां पे क्लोजिंग दे, तो अपन इसका अगर कोई कैंडल लो ब्रेक करती है तो अपन यहाँ पे अपने ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही अपने को यहाँ पे ईएमए को, इतना ही अपने को काम में लेना है। ईएमए को अपन और भी एडवांस तरीके से काम में ले सकते हैं, लेकिन ये बाद की बात है, अपन फ्यूचर में सीखने वाले हैं ये सारी चीजें। लेकिन अपने को सिर्फ यहाँ पे यही करना है कि अपने को यहाँ पे जो अपना एसएल ट्रेलिंग है, वो ईएमए की हेल्प से अपन अपना एसएल या प्रॉफिट ट्रेलिंग कैसे करने वाले हैं, सिर्फ इतना ही सीखेंगे आज अपन। बाकी के क्लासेस अपन नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, या ईएमए को अपन किस तरीके से काम में ले सकते हैं। ये सारी चीजें फ्यूचर की अपन फ्यूचर में सीखने वाले हैं। तो आज अपन ने क्या सीखा? आज अपन ने सीखा कि ईएमए जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसकी हेल्प से अपन अपने प्रॉफिट को अब ऊपर की तरफ कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे शिफ्ट करना है अपने को। जब तक यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज देके उसका लो अगर ब्रेक नहीं होएगा, तब तक अपन अपने ट्रेड से बाहर नहीं होंगे। अगर कोई भी कैंडल यहाँ पे टच होके क्लोज दे रही है, तब अपन उससे बाहर नहीं होंगे प्रॉफिट से। जब तक कि कोई और कैंडल यहाँ पे एकदम क्लोज दे रही है और वो इसको टच नहीं कर रही है मेरे को, फिर उसका जो ब्रेकडाउन हो रहा है वहां पे अपन ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। आज अपन ने सिर्फ यही सीखा है कि ईएमए की हेल्प से अपन अपने प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करते हैं। बाकी की जो एडवांस चीजें अपन फ्यूचर में सीखने वाले हैं। चलो, ओके, बाय।